Hello students, welcome on my YouTube channel PT Tutorial. Today we will discuss some tips and tricks for advantage disadvantage essay. आपने पिछली वीडियोस में सीखा कि कैसे हमने एग्री डिसएग्री और प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हमने टेम्पलेट में जो अपनी सेंटेंसेस हैं वो फिट करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे है जो वो प्रिपेयर करना है और राइटिंग में कैसे अच्छे स्कोर गेन करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग में अच्छे स्कोर आ रहे हैं बट आपके राइटिंग में नहीं आ रहे, तो इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी ग्रामर में प्रॉब्लम हो सकती है या आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं। इससे है जो वो राइटिंग का स्कोर डाउन हो जाता है और आपके अच्छे स्कोर नहीं आते। तो आपने ये खास ध्यान रखना है कि लिसनिंग की समरी है और डिक्टेशन है और ब्लैंक्स है और जो कि दूसरे मॉड्यूल्स की हैं जैसे लिसनिंग की और रीडिंग की, वो सही लिखनी है। आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, आपने समरी में कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी, आपने सही सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आपके जो राइटिंग के स्कोर हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे। और राइटिंग मॉड्यूल में भी जो आपने ऐसे लिखना है उसमें कोई गलती नहीं करनी। आपने जहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है वहीं लगाना है, कहीं पर भी हमने जहाँ कैपिटल लेटर लिखना है वहाँ पर स्मॉल नहीं लिखना। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। इससे आपके जो छोटी छोटी गलतियों को आप सुधार सकते हैं और आपके जो स्कोर हैं वो अच्छे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज की टेम्पलेट बताऊंगा, जिसकी फर्स्ट लाइन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ट्रेंड्स ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज अ क्लोजल अपसर्स इन द नंबर ऑफ पीपल बिलीविंग दैट डैश। जो ये फर्स्ट लाइन है वो एग्री डिसएग्री ऐसे एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन की हमने सेम ही लिखनी है, क्योंकि इसका मीनिंग सेम ही है। हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी इंट्रोडक्शन देनी है तो उसमें भी सेम है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। और इसकी सेकंड लाइन आ जाती है, एज सच देयर आर बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस ट्रेंड। कि इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ऑल्दो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द फॉर्मर आउटडू द लेटर। कि जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि जो फॉर्मर वन है वो ज़्यादा है इसकी डीमेरिट से। मीन्स कि इसके एडवांटेजेस हैं वो एज कंपेयर टू डिसएडवांटेज ज़्यादा है। ऐसे करके हमने जो इंट्रोडक्शन है वो लिख लेनी है। जो जहाँ पर फर्स्ट में हमने बिलीविंग दैट के बाद एक ब्लैंक छोड़ी थी, वहाँ पर हमने इसका टाइटल दे देना है जो भी हमें ऊपर दिया हुआ है, इसका टॉपिक ऐसे का वो लिख लेना है। तो जहाँ पर हमने एक एग्जांपल दी है, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है उसके एडवांटेजेस हैं जहाँ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हमने बताना है। तो हम लिख सकते हैं, Believing that the freedom to work and live anywhere has become main trend owing to development of technology। इसमें हमने ये बताया है कि जो कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो फ्रीडम है वर्क का एंड कहीं पर भी रहने का वो मेन ट्रेंड बन गया है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। ऐसे करके हमने जो इंट्रोडक्शन है वो लिख लेनी है। इसमें हमने बेनिफिट भी बता दिया और इसमें हमने टॉपिक का नेम भी दे दिया जो था टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट इसका बीपी वन आ जाता है जो सेम ही होता है, जैसे हमने एग्री डिसएग्री में लिखा था वैसे ही एडवांटेज डिसएडवांटेज में लिखना है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने बेनिफिट्स ही बताए थे और जहाँ पर भी हम एडवांटेजेस बताएंगे जो कि सेम ही होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। टू कमेंस विद, देयर आर डिलग ऑफ आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ माई स्ट्रेस। कि जो बहुत से आर्गूमेंट्स हैं वो मेरे स्टेटमेंट्स के साथ फेवर में है। द मोस्ट प्रिपोंडरेंट वन इज दैट डैश कैन नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू डैश बट ऑल्सो डैश। जो फर्स्ट ब्लैंक है वहाँ पर हमने फिल किया है, the most preponderant one is that advancement of technology can not only contribute to convert the whole world into a global village
but also people can move from one place to another in short period of time। कि जो टेक्नोलॉजी है वो सारे संसार को एक ग्लोबल विलेज में चेंज ही नहीं करती, बल्कि जो पीपल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन्स। नेक्स्ट आ जाता है, थैंक्स टू द वाइड रेंज ऑफ एडवांटेजेस masses can enhance the productivity and quality of their lives with much ease, efficacy and convenience। कि जो एडवांटेजेस ज़्यादा एडवांटेजेस को धन्यवाद करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जो मासेस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है एंड जो उनके काम करने की एबिलिटी है और उनकी लाइफ्स में क्वालिटी आई है। Needless to say, all these merits stand one in a good stead as far as augmenting their chances of excellence and prosperity is concerned। ऐसे करके हमने जो फर्स्ट बीपी है वो लिख लेना है और इसमें हमने एक ही लाइन है जो अपनी तरफ से पुट करनी है, तो बाकी सब आप याद कर लेना। इससे आपके जो टाइपिंग की स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी और आपको प्रूफ रीडिंग का टाइम भी मिल जाएगा, जिससे आप जो भी कोई गलती हुई है टाइपिंग करते हुए वो आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बीपी आ जाता है, इसमें हमने डिसएडवांटेजेस बतानी है जो स्टार्ट होता है हाउएवर, लेकिन देयर आर सम पिटफॉल्स दैट कैन इजीली ओवरवेलम द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। जो जहाँ पर हमने ब्लैंक थी वहाँ पर हमने फिल कर दिया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। इसका मीन्स है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। द प्राइमरी वन लाइज इन द फैक्ट दैट डैश, जो जहाँ पर डैश है वहाँ पर हमने फिल कर दिया द फैक्ट दैट दीज डेवलपमेंट्स कैन कॉज पोल्यूशन बाय द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कि जो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसपोर्ट के मीन्स बने हैं जैसे कार्स हो गई, प्लेन्स हो गए, इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पर हमने आगे एग्जांपल दे दी, फॉर इंस्टेंस द स्टडी रिजल्ट्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन अप्रैल 2014 and May 2016 क्लियरली इंडिकेट्स दैट डैश, कि जो स्टडी रिजल्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे हम एक जो सेंटेंस है वो फिल कर देंगे अपनी तरफ से। हमने फिल किया है, क्लियरली इंडिकेट्स दैट वेरियस टेक्निकल गैजेट्स like mobile phones, towers, etc. emit harmful radiations that have a bad impact on human body। कि जो टेक्नोलॉजी के गैजेट्स हैं लाइक मोबाइल फ़ोन्स हैं, टावर्स हैं, उनकी वजह से जो हार्मफुल रेडिएशन हो रही है वो जो ह्यूमन बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पा रही है। तो ऐसे करके हमने एक एग्जांपल सेट कर दी। लास्ट में लिखना है, हैंस इट इज़ एपरेंट बाय मैनी आर अगेंस्ट दिस व्यू पॉइंट, कि जो इसकी वजह से जो बहुत से लोग हैं वो इसके अगेंस्ट है। नेक्स्ट हमने कंक्लूज़न लिख देना है, जैसे ओवरऑल हैविंग पॉन्डर्ड ओवर अबव स्टेटेड इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट डिस्पाइट सम ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट्स बेनिफिट्स आर इंडीड टू ग्रेट टू इग्नोर। हमने कंक्लूज़न में ये बताया है कि जो ड्रॉबैक्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वो होते हुए भी जो इसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम जो इसके ड्रॉबैक्स हैं उनको निगलेक्ट करते हैं। ऐसे करके हमने पूरा जो एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे है वो लिख लेना है। इससे हमारी जो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिक मिस्टेक, उसकी कोई भी गलती नहीं होगी और हम जो ऐसे है हमारा वो सही टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे और हमारे पास जो प्रूफ रीडिंग का टाइम है वो भी मैनेज हो सकता है। अगर आप कोई भी टेम्पलेट याद नहीं करते
तो आपका जो ऐसे का कंक्लूजन है वो भी रह सकता है। आप जिसकी वजह से आपके जो स्कोर हैं वो डाउन हो सकते हैं और आपके पास जो प्रूफ रीडिंग का टाइम है वो भी नहीं मिलेगा। तो आप इस टेम्पलेट को याद कर लेना। अगर आपने दूसरी टेम्पलेट जैसे एग्री डिसएग्री और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे की टेम्पलेट लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो चेक कर सकते हो। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से वो टेम्पलेट समझाई है और आप उसको यूज़ करके राइटिंग मॉड्यूल में बहुत अच्छे स्कोर हैं जो वो गेन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। आगे मैं वीडियोस लिसनिंग मॉड्यूल पे लेकर आऊँगा। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकता है। मैं उसका बहुत ही जल्द रिप्लाई करूँगा। थैंक्स अ लॉट।